दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। आज मैं पार्वती के अद्भुत स्वर्ण महल की कहानी लेकर आई हूँ। एक बार माता पार्वती ने महसूस किया कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवादिदेव शमशान में रहते हैं। इससे तो देव प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से हट की कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए, जो तीनों लोकों में कहीं ना हो। महादेव ने पार्वती को समझाया कि हम तो ठहरे योगी, महल में तो चैन ही नहीं पड़ेगा। महल में रहने के बड़े नियम विधान होते हैं। मस्तमौला ओघड़ों के लिए महल उचित नहीं है। परंतु देवी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने कहा, देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों नहीं रह सकते? वो शमशान और बर्फ की चट्टानों पर क्यों? अब तो पार्वती की हट के आगे महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल त्रिभुवन में कहीं ना हो। वह न धरती पर हो और न ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज में निकल पड़े। उन्हें एक जगह ऐसी देखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। वो जगह लंका थी। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर का निर्माण करने का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते हुए वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। अब तो माता ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवाया। विश्रवा ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण भेजा गया। जिसने भी महल को देखा वह उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा। महादेव की माया से विश्वा का मन उस नगरी पर ललचा गया, इसलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग ली। महादेव ने विश्वा को लंकापुरी दान कर दी। पार्वती को विश्वा की इस धृष्टता पर बड़ा क्रोध आया। पार्वती जी ने क्रोध में आकर शाप दे दिया कि तूने महादेव को भोला भाला जानकर जो लाभ उठाया और मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। एक दिन महादेव का ही अंश उस महल को जलाकर राख कर देगा और उसके साथ तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्वा से वह नगर पुरी के पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। पार्वती जी के शाप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका को जलाया और विश्वा के पुत्र रावण कुंभकर्ण समेत पूरे कुल का विनाश हुआ। विभीषण जी बच गए क्योंकि श्री राम की शरण में थे। यही कथा थी पार्वती के अद्भुत स्वर्ण महल की।